हाँ जी गाइस, तो एक और मंगल, एक और दंगल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ इस पूरे हफ्ते की टेलको इंडस्ट्री की। एंड आज की जो पहली अपडेट आती है वो है बीएसएनएल की तरफ से। बीएसएनएल का डेटा लीक हो गया है एंड हैकर ने बीएसएनएल का काफी सारा डेटा बहुत तगड़ी तरीके से हैक कर लिया है। सीन ऐसा है कि बीएसएनएल फाइबर और लैंडलाइन यूजर्स का काफी सारा डेटा एंड इंफॉर्मेशन डार्क वेब पर मिली है एंड जो हैकर है उसका नाम पेरेल नाम दिया गया है एंड यहाँ पे जो डेटा है वो अप्रोक्सीमेटली 2.9 मिलियन यूजर्स का डेटा है। अब इस कॉम्प्रोमाइज डेटा में ईमेल एड्रेसेस, नाम, नंबर, एड्रेस, नेटवर्क डिटेल्स, कंप्लीटेड ऑर्डर्स, बहुत सारी अलग अलग डिटेल्स हैं जो हर यूजर के लिए काफी कॉन्फिडेंशियल हो सकती है। अब यहाँ पे एक साइबर रिस्क मैनेजमेंट स्टार्टअप है जिसका नाम है सेफ सिक्योरिटी। उनके सीईओ का ये कहना है कि ये जो पूरा काम है ना, ये किसी एक इंडिविजुअल हैकर का है, ना कि एक पूरे ग्रुप का। इवन ये जो हैकर है इसने ये भी क्लेम किया है कि इसके पास रशियन सोशल मीडिया numera.ru एंड कंबोडिया की एक वेबसाइट है play.dnet, उसका भी डेटा इन्होंने चुरा लिया है। तो बीएसएनएल के लिए कहानी ये समझ में आ रही है कि अपनी सेफ गार्ड्स उनको अप करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर कस्टमर का ट्रस्ट बनाए रखना है तो भाई ये सब चीजें बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। एंड विद दिस, इसी बात पे बीएसएनएल का एक और छोटा सा सेकंड अपडेट है कि इन्होंने अपना एक सबसे ज्यादा अफोर्डेबल जो ब्रॉडबैंड प्लान था वो डिसकंटिन्यू करने का फैसला ले लिया है। बेसिकली 329 का इनका एक फाइबर ब्रॉडबैंड का प्लान था जिसके अंदर 20 MBPS की स्पीड आपको मिलती है 1 टेराबाइट के लिए एंड उसकी यहाँ पे लिस्टिंग कर दी गई है कि फाइनल जो है ये फेब 2024 के अंदर डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो लास्ट कुछ 1 या 2 महीने बचे हैं अगर किसी को ये ऑप्ट करना हो इस प्लान के लिए। लेकिन ये ना एक मार्केटिंग गिमिक भी हो सकता है, क्योंकि बीएसएनएल ऐसे करता है, डेट्स देता है, फिर जैसे ही वो डेट पास आ जाती है फिर उसको एक्सटेंड कर देता है। बेसिकली थोड़ा यूजर ज्यादा इकट्ठा हो जाता है ये करने से। अगली अपडेट है रिलायंस एंड डिज्नी के मर्जर को लेके एंड यहाँ पे भाई चीजें थोड़ी सी और प्रोग्रेस कर चुकी हैं। काफी सारी बातें चल रही थी मार्केट में कि भाई क्या होगा, क्या ये मर्जर होगा, क्या नहीं होगा। तो अब जो है थोड़ी सी एडवांस स्टेजेस आ गई हैं इस पूरे डील की एंड यहाँ पे मर्जर में ऐसा बताया जा रहा है कि डिज्नी स्टार, यानी जो इनका पूरा इंडिया का काम है, बिजनेस है पूरा, ये पूरा मर्ज हो रहा है रिलायंस के साथ। एंड ये जो पूरे बिजनेस की अंडरटेकिंग है 51% जो शेयर रहेगा वो रिलायंस के पास रहेगा, 49% डिज्नी के पास रहेगा। अब अगर ये डील हो जाती है तो ये अभी तक इंडिया की हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी ऐसे मीडिया वाली डील होगी एंड अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगाया जा रहा है कि सारी चीजों को क्लोजर मिल जाएगा फरवरी 2024 में। लेकिन भाई रिलायंस जो है ना वो थोड़ा सा तेजी में है एंड वो सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चीजें थोड़ी सी स्पीड अप हो जाएं एंड कोशिश करके वो ये जनवरी में ही क्लोज करना चाहते हैं। अब आपको अगर नहीं पता कि डिज्नी हॉटस्टार क्यों बर्बाद हो रही है या फिर क्यों जियो इसको खाने चला है, तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल फ्राइडे फाइल बनाई थी, लिंक यहाँ दे दूंगा, जाके जरूर देख लेना। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे वी की तरफ से आज काफी सारी खबरें हैं, तो मैं सोच रहा हूँ तीनों खबरें एक साथ ही निपटा देते हैं। पहली खबर, वी को 750 करोड़ रुपए का काफी मोटा एक रिलीफ मिला है। कहानी ये निकल के आई है कि जब इन्होंने अपने स्पेक्ट्रम ड्यूज का पैसा भरा था तो अप्रोक्सीमेटली 3800 करोड़ रुपीस भरे थे, जो इनको एस्टिमेट मिला था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से। लेकिन जब इन्होंने बाद में चेक किया कि भाई कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन में 750 करोड़ रुपए का फर्क निकल आया। अब जब ये फर्क निकला तो इन्होंने कंप्लेंट करी टीडीसैट से। टीडीसैट मतलब टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलिएट ट्रिब्यूनल, ये एक ऐसी बॉडी है जो सारे टेलीकॉम के दुखड़े सुनती है। तो टीडीसैट ने दोबारा से सारी वेरिफिकेशन करी एंड उन्होंने भी यही कंक्लूजन निकाला कि 750 करोड़ रुपए वी ने ज्यादा भर दिए। तो भाई अब डीओटी को बोला गया है कि अब इनसे जो है लाइसेंस फीस या फिर जो बाकी के जितने भी इनसे खर्चे लेने हैं उसमें ही 750 करोड़ रुपए लेस कर दो। तो वी यहाँ पे थोड़ा सा लंबी सांसें भर रहा है कि भाई पैसा तो कहीं से आ नहीं रहा, तो चलो कम से कम थोड़ा सा ये। अगली अपडेट पे चलें तो ये भी एक राहत वाली न्यूज है वी के लिए कि इन्होंने पहली बार इतने महीनों के बाद एक ऐसा महीना रजिस्टर किया जिसमें एक्चुअल में इन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स थोड़े से गेन करें। सब्सक्राइबर से ज्यादा सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया हो तो। बेसिकली सीन ऐसा है कि काफी महीनों से ये ड्रॉप देख रहे थे कि सब्सक्राइबर लॉस हो रहा था, बाकी कंपनीज में ज्वाइन इन हो रहा था। लेकिन अभी सितंबर मंथ की जब पूरी रिपोर्ट निकल के आई तो ये पता चला कि इन्होंने काफी महीनों के बाद एक पहली बार पॉजिटिव मंथ यानी 0.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ रजिस्टर करी है। ऑल्दो ये नंबर कंपेयर करें अगर जियो और एयरटेल से तो काफी छोटा है, क्योंकि जियो का जो यहाँ पे नंबर निकल के आया वो था 3.13 मिलियन एंड एयरटेल का निकल के आया 0.61 मिलियन। तो उसके सामने 0.4 मिलियन है तो कम, लेकिन कुछ नहीं से कुछ बढ़िया है, यही वाली कहानी निकल के आई है। अब जो तीसरी अपडेट वी की निकल के आई है वो ये है कि इनको ना थोड़ा सा झटका भी लगा है। झटका ये कि इनको एक्चुअल जो 2023 टेलीकॉम बिल आया है उसके अंदर एक प्रोविजन था जो गवर्नमेंट को था कि भाई
गवर्नमेंट जब चाहे जिसको चाहे थोड़ा सा रिलीफ दे सकती है, थोड़ा सा सपोर्ट कर सकती है, काइंड ऑफ गवर्नमेंट के हाथ में कुछ डिसीजंस दिए गए थे, तो वो टेलीकॉम रेगुलेटरी ने वो भाई गवर्नमेंट के हाथ से जो है वो बिल में से हटा दिया गया है। एंड वी को अब ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो मैं इतने फंसे हुए क्राइसिस के अंदर था, तो बीच बीच में गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हमको रिलैक्सेशन दे देती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट के पास वो पावर्स नहीं है, तो ये होने से वी के लिए थोड़ा सा खतरा और ज्यादा एविडेंट हो जाता है। अगली अपडेट जियो की तरफ से है। जियो ने यहाँ पे अपना हैप्पी न्यू ईयर ऑफर 2024 लॉन्च कर दिया है। तो 2999 का इनका प्लान है, जिसके अंदर 365 डेज की वैलिडिटी मिलती है, 2.5 GB डेटा पर डे मिलता है, 100 SMS पर डे, साथ में अनलिमिटेड कॉलिंग। एंड OTT की बात करें तो वही रेगुलर अपना जियो टीवी, जियो सिनेमा, प्रीमियम वाला नहीं, नॉर्मल वाला। एंड इसके साथ जियो क्लाउड, यहाँ पे कोई भी हॉटस्टार या प्राइम की सब्सक्रिप्शन नहीं मिलती। 5G अनलिमिटेड वाला तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मजे की बात इसमें एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं, 24 दिन की वैलिडिटी आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। 24 दिन फ्री मिल रहा है, काइंड ऑफ 3 हफ्ते से भी ज्यादा हो गया। तो अगर कोई 1 साल का ईयरली रिचार्ज करना चाहे तो 3000 रुपए वाला कर लेना, 2.5 GB पर डे। लेकिन अगर आप वाईफाई वाले हो कि शायद आप 1.5 GB डेटा भी दिन में खत्म नहीं कर पाते, तो फिर ये आपके लिए नहीं। वैसे क्या लगता है, ये प्लान मतलब का है लोगों का कि नहीं, नीचे कमेंट करके बताओ। अगली अपडेट ZEE5 की तरफ से है। एंड ZEE5 ने अब डॉल्बी विजन एक्टिवेट कर दिया है अपने पूरे सेगमेंट के अंदर। सारे शोज एंड सारी मूवीज डॉल्बी विजन के साथ नहीं आएंगी, लेकिन जो जो आएंगी वहां पे आपको एक मार्किंग लिख के आ जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा, डिनोट हो जाएगा कि ये वाला जो पीस ऑफ कंटेंट है ये आपको डॉल्बी विजन सपोर्टेड है या फिर नहीं। अब जो डॉल्बी एटमॉस है, यानी जो साउंड वाला जो इनका एनहेंसमेंट था, ये 1 साल पहले से ही हो गया था, लेकिन ये विजन यानी पिक्चर क्वालिटी का जो इंप्रूवमेंट है वो इन्होंने अभी लास्ट नवंबर से ही स्टार्ट करा है। ऑल्सो ये जो अपग्रेड्स हैं ये आपको नॉर्मल प्रीमियम वाले प्लान पे नहीं देखने को मिलेंगे, 4K वाले प्लान पे जाना पड़ेगा, जिसका नाम इन्होंने प्रीमियम 4K रखा हुआ है। 1500 रुपए या 1300 रुपए कुछ तो है साल का। उस प्लान के अंदर आपको ये डॉल्बी विजन और एटमॉस का फायदा उठा पाओगे, लेकिन ये फायदा भी तभी मिलेगा जब आपकी टीवी के अंदर ये दोनों तीनों चीजें सपोर्टेड हैं, तब उसका आप एक्चुअल एक्सपीरियंस ले पाओगे। कुछ शोज के इन्होंने नाम बताए जो जो अवेलेबल हो चुके हैं ऑलरेडी इसके अंदर, जो कि है विक्रम, गदर 2, हड्डी, और भी काफी सारे हैं, जाके चेक कर लेना अगर ZEE5 देखते हो तो। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है सैटकॉम प्लेयर्स के लिए। एंड यहाँ पे कुछ मिक्स्ड रिव्यूज आ रहे हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट ने सैटकॉम प्लेयर्स के लिए डिसीजन लिया है स्पेक्ट्रम एलोकेशन के लिए। सो आपको पता है काफी सारे टाइम से हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि गवर्नमेंट एक प्रेशर के अंदर है, क्योंकि प्लेयर्स जो हैं सारे टेलीकॉम प्लेयर्स वो आपस में लड़ रहे हैं। वो ये कोई ये बोल रहा है कि भाई हमको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से दो, कोई कह रहा है कि ऑक्शन करो। एयरटेल एंड इलॉन मस्क कह रहे थे कि भाई हमको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से दो, जियो और वी जो है वो कह रहे थे ऑक्शन वाले सिस्टम से दो। तो यहाँ पे अब कहानी निकल के आई है कि जो टेलीकॉम बिल पास हुआ है उसके अंदर ये बोला गया है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से देंगे। एंड ये एक काफी खुशी की लहर है OneWeb, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड एंड इलॉन मस्क के स्टारलिंक के लिए। एट द सेम टाइम दुखी की बात है जियो के लिए, क्योंकि जियो स्टार्टिंग से ही कह रहा था कि ऑक्शन करो, जिससे वो इलॉन मस्क के स्टारलिंक की एंट्री कहीं ना कहीं रोक सकते थे इंडिया के अंदर। तो अब एक चीज क्लियर हो गई कि 2024 में OneWeb तो आई आ रहा है, लेकिन स्टारलिंक की भी एंट्री कंफर्म हो चुकी है, 100% कंफर्म हो चुकी है। एंड हो सकता है 2024 में हमको इसकी तरफ कुछ प्रोग्रेसिव स्टेप्स देखने को मिले। एंड ये भी हो सकता है जियो ने जो अपना गीगा स्पेस फाइबर दिखाया था वो भी हमको शायद एक्सपीरियंस करने को मिल जाए आने वाले कुछ 6-8 महीनों के अंदर। आपको क्या लगता है, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सक्सेस होगा इंडिया के अंदर कि नहीं? जो भी आपका ओपिनियन हो नीचे मुझे कमेंट कर देना। अगली खबर इंडिया की तरफ से है। एंड ऊकला जो है स्पीड टेस्ट वाला प्लेटफॉर्म, उसने एक लिस्ट निकाली है टॉप कंट्रीज जिनके अंदर 5G की मीडियम स्पीड अच्छी है, एंड इंडिया उसमें टॉप 10 के अंदर रैंक कर गई है। तो हमारे लिए काफी बढ़िया बात है यार। जो चार्ट है वहां पे सारे कंट्रीज का, जो सारे स्पीड्स वहां पे मेजर की गई ऑन एन एवरेज, वो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा जिससे आपको आइडिया लग जाए। अब ऑल्दो इंडिया की पोजीशन 10th पे है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा काफी डिसेंट है। 300 Mbps प्लस हाईएस्ट स्पीड। एंड जो टॉप लीडर है यहाँ पे नंबर 1 पे, वो आता है UAE निकल के, एंड उसकी जो वहां पे स्पीड मेजर की गई वो थी अप्रोक्सीमेटली 590 Mbps। ऊकला ने ये भी बोला कि उनके एनालिसिस के हिसाब से अगर नए कंट्रीज की बात की जाए जिन जिन के अंदर जस्ट अभी 5G आ रहा है, तो उसके अंदर एशियन कंट्रीज ने आउट परफॉर्म कर दिया है सारी यूरोपियन कंट्रीज को, एंड इंडिया इज ऑब्वियसली वन ऑफ देम। तो चलो भाई, तेजी से 5G रोल आउट हुआ, ऑल थैंक्स टू जियो एंड एयरटेल, जिसकी वजह से इंडिया पूरे वर्ल्ड की रैंकिंग्स में अब कहीं ऊपर जाती जाती दिख रही है। तो प्राउड मोमेंट नहीं। आज की जो लास्ट अपडेट है वो आती है जियो के 5G नहीं 4G की तरफ से। एंड जियो का 4G एक काफी इंटरेस्टिंग जगह पे पहुंच गया है, जो कि है व्यास वैली। एंड ये उत्तराखंड एंड चाइना के बॉर्डर पर आता है। तो यहाँ पे कूटी नाम का गांव है, वहां पर जियो ने अपना टॉवर लगा दिया है।
और यहाँ पे भाई एक खुशी का माहौल दौड़ चुका है, क्योंकि अभी तक कोई प्रॉपर नेटवर्क सर्विसेज नहीं थी वहाँ पे, तो अब वहाँ पे हो गई हैं। एंड ये जगह इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये काफी एक मेजर स्टॉप है उन लोगों के लिए, उन पिलग्रिम्स के लिए जो बेसिकली आदि कैलाश का पूरा एक रूट कवर करते हैं दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे ये जो कूटी गांव है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड वहाँ पे अब फुल कनेक्टिविटी हो गई है, 4G की बढ़िया बढ़िया स्पीडें आ रही हैं। ऑल्सो इंटरेस्टिंग चीज जियो ने ये शेयर करी कि यहाँ पे इस जगह पर जियो का टावर लगाते टाइम जो टेम्परेचर था वो था -12 डिग्री। तो कहीं ना कहीं शायद बता रहे हैं कि भाई हाँ भाई मेहनत चल रही है सारे पीक्स पे, अलग अलग कोनों पे इंडिया के 4G सर्विसेज की कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए। तो बिग थम्स अप। एयरटेल ने भी काफी सारी ऐसी जगहों पे कवरिंग करी है, जियो ने भी करी है। तो हमारे लिए तो विन विन सिचुएशन है, जितनी सारी कम्युनिटी एक साथ जुड़ती जाएगी हाई स्पीड इंटरनेट से उतना हमारे देश का फायदा है। तो ये कुछ था आज के इस पूरे एपिसोड में। आई होप आपको मजा आया हो। आपके लिए फेवरेट न्यूज आज की कौन सी थी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सकास्टिक, सी या टेक केयर एंड गुड बाय।